यशमा गिल कैसे मुल्हिद से मुसलमान हुई, अल्लाह से दूरी इख्तियार क्यों की और रमज़ान के महीने ने उनकी ज़िंदगी कैसे मुकम्मल तौर पर बदल दी, ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। नाजरीन, मीडिया इंडस्ट्री में ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने इस्लाम की खातिर न सिर्फ इस शोबे को खैरबाद कहा बल्कि खुद को शोबिस की दुनिया से अलग करके दूसरों को भी इस सफ़र की कहानी सुनाकर एक नया रुख दिया। लेकिन यशमा गिल पाकिस्तान इंडस्ट्री की वो अदाकारा हैं जिन्होंने खुलकर मजहब से दूरी इख्तियार करने और दोबारा अल्लाह पर ईमान लाने से मुतालिक बात की। एक बहुत बड़े तबके ने यशमा के सच और उसके सफ़र को सराहा। नाजरीन, यशमा गिल ने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया। ऑस्ट्रेलिया से तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने दोबारा पाकिस्तान आकर शोबिस इंडस्ट्री में कदम रखा। शोबिस की दुनिया में चंद साल पहले कदम रखने वाली अदाकारा यशमा गिल ने बताया कि कम उम्री में डिप्रेशन का शिकार हो गई थी और हर चीज को अपने नजरिए से देखती थी। जहनी पेचीदगियों की वजह से यशमा गिल को वो सुकून मयसर ही नहीं आ रहा था जिसकी उन्हें तलाश थी। एक वक्त था जब किसी मजहब पर यकीन नहीं रखती थी, सोचती थी कि अगर अल्लाह वाकई है तो मेरी तमाम तर परेशानियां क्यों हल नहीं होती। मेरा ईमान बेहद कमज़ोर था, मज़हब के हवाले से सबसे बहस करती थी। ज़िंदगी में इस चीज़ पर भरोसा करती थी कि अगर अच्छा करूँगी तो उसका नतीजा अच्छा मिलेगा, बुरे का बुरा नतीजा मिलेगा। लेकिन जब बहुत अच्छा करने के बावजूद भी मेरे साथ बुरा होता था तो अल्लाह से नाराज़ हो जाती थी। मुझे अजीबोगरीब किस्म के ख्यालात आते थे, मेरे जहन में कई किस्म के सवालात उभरते थे। सोचती थी कि अगर कोई ऊपर मौजूद है तो वो हमें तकलीफ में कैसे आने देता है। अगर सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका है तो फिर हमारी मर्जी कहाँ शामिल है। अगर हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते थे फिर रोजे मैशर इसका हिसाब किताब हमसे क्यों लिया जाएगा। मुझे कई सवालों के जवाब कभी भी मुतमईन नहीं करते थे, जिसकी वजह से दीन से दूर हो गई। फिर वक्त के साथ साथ अल्लाह की मौजूदगी पर यकीन करना शुरू किया। मैं दीन इस्लाम पर अमल करने की कोशिश करने वालों में से एक हूँ। वक्त के साथ एहसास हुआ कि जिंदगी में गलत और सही के इंतखाबात का ऑप्शन हमारे हाथ में था। आइए आपको बताते हैं कि रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना कैसे यशमा गिल को सीधे रास्ते पर ले आया। उन्होंने समीना पीरजादा को इंटरव्यू देते हुए बताया कि वो किस तरह से लादीनियत से मजहब की तरफ माइल हुई और मजहब की तरफ रागिब करने में उनकी दोस्त वर्दा का क्या किरदार था। यशमा बताती हैं कि तालीम हासिल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई तो वहाँ एक ऐसी लड़की से मुलाकात हुई जो कि हिजाब करती थी। उसे देखने के बाद ही ख्याल आया कि मैं कभी भी इसकी दोस्त नहीं बन सकती, लेकिन बाद में वो एक अच्छी इंसान साबित हुई और फिर हमारी दोस्ती हो गई। मेरी दोस्त वर्दा ने मुझसे कहा कि रमजान आने वाले हैं तो तुमने पूरे महीने रोजे रखने हैं और 5 वक्त की नमाज अदा करनी है। ऐसा करने के बाद तुम्हें अपने अंदर खुद ही फर्क महसूस होगा। वर्दा को गलत साबित करने के लिए मैंने इसकी बातों पर अमल करना शुरू किया तो इब्तिदा में मुझे अपने अंदर कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे रमजान का महीना आगे बढ़ता गया मेरी जिंदगी में काफी मस्बत तब्दीलियां रोनुमा होना शुरू हो गईं। यशमा के लिए नमाज पढ़ने के लम्हात कुछ ऐसे थे जो कि नाकाबिले बयान थे। जैसे ही रमजान का महीना खत्म हुआ तो मैंने नमाज छोड़ दी, जिसकी वजह से मुझे वापस डिप्रेशन शुरू हो गया। लेकिन आज़ाद होते ही मुझे लगता था कि मेरे अंदर कोई कमी है, कोई ख़ास चीज़ है जो मुझसे छूट गई है। जिसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि तमाम तर अच्छी चीज़ें जो अचानक मेरी ज़िंदगी में हुई ये सिर्फ अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ की वजह से हुई और इस तरह मेरी ज़िंदगी लादीनियत से इस्लाम की जानिब बढ़ी।